स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसी की प्रश्नावली 3.3 का समाधान करेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 का जो पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न है x + y = 14, x - y = 4। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.3 का जो पहला प्रश्न है, x + y = 14 और x - y = 4, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 या 2 किसी को भी हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे हम, तो x + y = 14 जो है पहला समीकरण से ही लेते हैं हम, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हम लेते हैं। तो अगर x यहाँ रखेंगे तो इसमें क्या है, ट्रांसपोज करना पड़ता है, पक्षांतरण करेंगे हम। तो x या y चर जो है उसको स्थान परिवर्तन करना होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो y को हम पक्षांतरण करते हैं तो +y इधर लेके जाएंगे तो -y हो जाएगा। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा दूसरा समीकरण जो है x - y = 4 है। वहाँ पे हम क्या है, x का मान रखते हैं। तो x का मान जो है 14 - y आया है, उसको हम 14 - y लिखते हैं। और यहाँ -y है प्रश्न में, = 4। तो प्लस 14 - y - y - 2y = 4 हो गया। ये 4 को हम इस साइड ले जाएंगे, इसका भी पक्षांतरण करते हैं। तो +4 इधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। और ये -2y उधर ले जाएंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो +2y हो जाएगा। तो 14 में 4 जाने पर 10 बचता है। तो लॉ ऑफ कैंसिलेशन के आधार पर इसको हम 2 से 10 को डिवाइड करते हैं, 5 बार में डिवाइड हो गया। तो हमारा y बराबर जो है 5 प्राप्त होता है। अब लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो आया था हमारा, x = 14 - y आया था। इसमें हम मान y का रखते हैं। तो 14, y का मान मेरा 5 आया है। तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचता है। तो x बराबर हमको 9 प्राप्त हुआ और y बराबर 5 प्राप्त हुई। इस प्रकार हमको प्रथम सवाल का सॉल्यूशन मिला। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। अब इसका जो सॉल्यूशन है इसका निकालते हैं। s - t = 3, तो इसका जो ट्रांसपोज करते हैं, -t को इधर ले जाएंगे तो 3 + t हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो समीकरण है मानेंगे इसको s/3 + t/2 = 6। तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, 2 और 3 का 6 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को s से गुना करेंगे 2s, 3 को t से गुना करेंगे 3t = 6। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 2s + 3t। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब लिखते हैं s का समीकरण x का मान, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। x का मान अब लिखते हैं समीकरण 2 में रखने पर
एक्स नहीं एस का मान। तो एस का हमारा मान आया है 3 + t। तो 3 + t लिखते हैं, +3t है = 36। 2 को 3 से गुना करें 6, 2 को t से गुना करें 2t + 3t = 36। ये 6 रहने देते हैं, 2t और 3t 5t हो गया 36। इसको इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करते हैं 6 का, तो -6 हो जाएगा। 5t, तो 36 में से 6 जाएगा तो 30। तो 5 से हम 30 का डिवाइड करते हैं, 5 से 30 को, तो 6 बार में डिवाइड हो जाती है, तो t बराबर हमको 6 प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो आया था हमारा s बराबर 3 + t आया था। तो 3 और t का मान हमको 6 प्राप्त हुआ है। तो 3 और 6 = 9। तो s = 9 मिला और t = 6। इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न हमारा 3x - y = 3 और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। 9x - 3y = 9, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से तो 3x - y = 3, ये +3 का जो ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतरण, तो +3 -3 में कन्वर्ट हो जाता है। -y का पक्षांतरण करेंगे तो +y आता है। तो इस प्रकार हमको y = 3x - 3 प्राप्त होता है। लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 हमारा 9x - 3y = 9 है। तो 9x - 3, y का मान 3x - 3 है = 9। 9x 3 3 = 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो -9x और +9x हमको 9 = 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ हम जो देखते हैं कि ये जो दोनों का सेम आता है, अगर कि 9 = 9 आता है, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का भी हम कॉमन लेते हैं तो भी यही आएगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसका x और y का मान नहीं निकलेगा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कि इसको अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। जब हम x का कोई मान या y का कोई मान हम रख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब x या y किसी भी चर का मान रखा जाता है। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का समाधान हमको प्राप्त हो गया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 जो हमारा 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है 0.2x 0.3y = 1.3, x या y किसी भी चर का हम पक्षांतरण करेंगे, y का y पक्षांतरण कर लेते हैं। तो 0.2x ये प्लस में 0.3 है, इधर जाएगा था -0.3, y x यहीं रहेगी
तो ये 0.2 जो मल्टीपल में था डिवाइड में आ जाएगा। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा जो समीकरण है 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। तो 0.4x का जो मान है हमारा है 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। तो 0.4 ये लिख दिए, x का जो मान है ये वाला उतार दिए, 0.5 y इसको लिखते हैं और 2.3। और 0.2 से 0.4 को काटते हैं, 2 बार में कट जाती है। तो इसको 2 से 1.3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूना 26, दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव, 2 से इसको गुना करते हैं तो 0.9y, 3 दूना 6y, यहाँ है 0.5y इक्वल टू 2.3। अब 2.6 0.6y में से 0.5y चला जाएगा तो 0.1y रहेगा, ये 2.3। अब चार पद को एक साइड और अचर पद को एक साइड कर लेते हैं, मतलब संख्या को एक साइड कर लेते हैं और जो भी अल्फ़ाबेट उसको एक साइड कर लेते हैं। तो 2.3 को इस साइड में ले आते हैं तो माइनस 2.3 माइनस 0.1y को इधर ले गया तो प्लस में 0.1y आ जाएगा। तो 6 में 3 जाएगा 3, 2 में 2 गया 0, इसलिए y बराबर हमको 0.3 बाय 0.1 प्राप्त होता है। दशमलव हटाएंगे तो 0, इसका दशमलव हटाएंगे तो 0, तो y बराबर हमको 3 प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है हमारा x बराबर है 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। तो 1.3 बाय 0.3 इंटू वाई का मान 3 आया है बाय 0.2। तो 1.3 माइनस 0.9 बाय 0.2। तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचता है, 0.2 से 0.4 को भाग देते 2 आता है। तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ और y बराबर 3। इस प्रकार हम चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। हमारा पाँचवा जो प्रश्न है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √y इक्वल टू 0। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसका ट्रांसपोज करते हैं हम तो प्लस √3y को इधर ले जाएंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस √3y हो जाएगा। x यही रहेगा, जो √2 जो मल्टीपल है मल्टीप्लाई में है वो क्या डिवाइड में चला जाएगा, माइनस √3 बाय √2y। अब लिखते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 जो है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x का मान हमारा माइनस √3 बाय √2y माइनस √8y बराबर 0 है। तो प्लस माइनस माइनस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, ये y हो जाएगा, नीचे √2 माइनस
√8y, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 0 लेते हैं। एलसीएम जब लेते हैं रूट 2 और 1 का, तो हमको √2 मिलता है। √2 से √2 को भाग देते हैं तो एक बार में कटता है। 1 को -3y से गुना करते हैं तो -3y प्राप्त होता है। 1 से √2 को भाग देते हैं, √2 बार में कटता है। √2 को 8 से गुना करता है, 8 9 16, तो 16 का जो होता है √16 जो होता है बराबर 4 लिखते हैं, इसलिए हम 4y लिखेंगे बराबर 0। तो -3y -4y -7y बाय √2 = 0। तिरछा गुना करते हैं तो √7y को 1 से गुना किए तो √7y प्राप्त होता है। √2 को 0 से गुना करते हैं तो 0। तो √7 से 0 को भाग देते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो हमारा आया है, x बराबर -√3 बाय √2 y, तो x बराबर हो गया -√3 बाय √2 y का मान 0। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। तो x का मान 0 और y का मान भी हमको 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम पांचवा प्रश्न जो है उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न जो है 3x/2 - 5y/3 = -2 है, और x/3 + y/2 = 13/6 है। तो इसका जो सॉल्यूशन करते हैं हम, 3x/2 - 5y/3 = -2। एलसीएम लेते हैं, 3 दूना 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 तिया 9x, 5 दूना 10y बराबर -2। तो 9x - 10y, इसको तिरछा गुना करते हैं जब, तो 6 दूना -12, इसको समीकरण 1 मान लिए। पुनः ये जो नीचे दिया गया है दूसरा समीकरण, उसको लिखते हैं x/3 + y/2 = 13/6। इसको भी समीकरण में पहले लाते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं 6, 2 को x से गुना करें 2x, 3 को y से गुना करें 3y, 13/6। ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन से ये कट जाता है डायरेक्टली। तो 2x + 3y = 13, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो हमारा है, 9x - 10y बराबर -12। 9x यहीं रहेगा तो माइनस जो 12 है, -10y इधर ले जाएंगे तो +10y, x = हमको -12 + 10y/9 प्राप्त हुआ। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा यही था, 2x + 3y बराबर 13। तो 2x का मान है -12 + 10y/9 + 3y बराबर 13। तो 12 दूना 24, 2 को 10 से गुना करेंगे 20y/9 + 3y = 13। एलसीएम लेंगे, 1 और 9 का तो 9 ही होगा।
9 से 9 को भाग देने पर एक बार में कटता है, 1 से इसको गुना करें तो यही लिखाएगा। 1 से 9 को भाग दें, 9 बार में कटेगा, 9 27y बराबर 13। तो -24 20y और 27y माइनस 47y बाय 9 बराबर 13। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -24 प्लस 47y और 13 से 9 को गुना करें, 13 सती 13 9 17 से, 13 9 17 से हो जाएगा। -24 जो है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इधर में लाने पर +24 हो जाएगा। 7 और 4 11, 2 1 3 और 1 4, तो 47 का पहाड़ा हम 3 बार में कट जाता है, y बराबर 3 आया। अब लेते हैं हम, तो y का मान 3 आया। समीकरण 1 में सेट करना है तो x बराबर हमको ये दिया हुआ है, इसी पे हमको सेट करना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 जो हमारा है, x बराबर -12 प्लस 10y बाय 9, तो -12 प्लस 10 y का मान 3 बाय 9 है, तो -12 10 दिया 30 बटा 9 आता है। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 3 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 9 से हम 18 भाग देते हैं, 2 बार में कट जाता है। तो मतलब x का मान इस प्रकार हमको, x जो है उसका मान 2 प्राप्त हुआ और y जो है उसका मान 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने अंतिम प्रश्न का भी सॉल्यूशन कर लिया है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।